और पढ़ने का तरीका ऐसा रखना चाहिए, एक बार पढ़ते हैं, बारी बार पढ़ने के पीछे नहीं पढ़ते, वही डिसाइड करते हैं हाँ भाई पढ़ते, अभी हो गया, थोड़ा सा ध्यान रखा, अभी हो गया, इस एफिशिएंसी के लिए तैयार हो जाओगे तो आपको लगेगा कि 600 मार्क्स को प्लस करना, 600 नंबर अगर आपने बना लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, वेल बिगन हाफ डन, उसका ध्यान रखते हुए, और तो फाइनल डे है, उस दिन पिक्चर की हैप्पी एंडिंग करनी है, इसलिए हमेशा वहां तो पहले सेलेक्टिव करो, सेलेक्ट हो जाओ, टेक इट इजी, मेक इट इजी। पहले से ही ये सोच लो कि पेपर का लेवल मालूम है, हमको मालूम है कि कितना अकाउंट होगा, तो काउंट क्यों करें, हमें काउंट करने की जरूरत नहीं कि फर्स्ट राउंड में कितना किया, बस फर्स्ट राउंड में किसी सब्जेक्ट के पीछे मत पड़िए, आराम से। मैं भी आपकी जगह होता तो पहले बायो से स्टार्ट करता, मैंने शुरू में भी कहा था मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, लेकिन मुझे मालूम है कि एक टाइनी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, प्लेस क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन अगर फिजिक्स का है, उसको करने में जितना टाइम लगेगा उसमें बायो के 3 या 4 हो जाएंगे। इसलिए स्टार्ट में बायो से करूंगा, ना काउंट करूंगा, ना पूरे बायो के पीछे पढ़ूंगा, बस जो उसके प्लेन, टाइनी, इजी, फंडामेंटल क्वेश्चन हैं उनको मैं करता चला जाऊंगा। बॉटनी हुआ, जूलॉजी हुआ, फिर केमिस्ट्री लिया और फिर फिजिक्स लिया, किसी में काउंट नहीं किया, पहला राउंड हो गया, पहला राउंड सेक्शन ए का भी किया, पहला राउंड सेक्शन बी का भी किया, और दोनों को आराम से ओएमआर शीट में भर दिया। ये मेरा इस समय दिमाग कहीं मेंटल एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिल्कुल मेमोरी फॉर्म में चला, कोई यहाँ पे दिमाग के घोड़े दौड़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई उतार चढ़ाव की बात ही नहीं हुई, लेकिन स्कोर मैंने गजब का प्रोड्यूस कर लिया, क्योंकि 80% पेपर तो आपका हमेशा जो देख रहे हैं इतने साल से, और अभी तो आजकल तो पूरे में से पूरे नंबर आते हैं, सोचो पेपर कितना लल्लू है, वो लाला क्यों लाली, पेपर बहुत लल्लू है, इसका मतलब केवल खेल एफिशिएंसी का है, जो क्वेश्चन सबके लिए बना है उसमें आपकी भी गिनती आती है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आपका सिली मिस्टेक से गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर आपने इसको राउंड मेथड से किया, पहले राउंड को आराम से, जहां पे टेक इट इजी, मेक इट इजी कर रहे हैं, दिमागी रूप से कोई थकान नहीं, कोई कसरत नहीं हो रही, तो थकान कैसे आएगी, और आपने पहला राउंड करके ओएमआर शीट में भर दिया, उससे ही आपका लगभग 80% पेपर आपका स्कोर डेवलप कर चुका है, लगभग 576 मार्क्स के आसपास। अभी तो काफ़ी टाइम, और स्कोर क्या है, अब जोड़ लगा के हैशा, शुरू में इतना गजब का स्कोर कर लिया तो क्या गजब की खुशी होगी कि बस थोड़ा सा करके 600 तक पहुंचना है। 24 नंबर तो दूर है, और चॉइस के लिए जितने चॉइस के क्वेश्चन आपके पास हैं, सेक्शन ए में कुछ छूटे होंगे और कुछ सेक्शन बी में छूटे होंगे, सेक्शन बी तो आपकी चॉइस का है, तो आपको मालूम है कि पहले जो परफेक्ट 10 है वो आपके चेक किए जाएंगे, इसलिए हमेशा उसका ध्यान रखकर उसमें करना। और सेक्शन ए में जो अगला राउंड लगा रहे हो तो अपनी बायो की जो आपकी नॉलेज है वो आप पर काम करेगी। यहाँ मैं एक बात कह रहा हूँ, हम बायोस्फीयर के सब पार्ट हैं, हमारा सब्जेक्ट बायो नहीं है, लेकिन हर पर यह बायो की थ्योरी काम करती है। वो कहती है कि कोई भी इंसान जिस सपने को लेकर चल रहा है, जिस चाहत को लेकर चल रहा है, जिस पल वो हकीकत में कन्वर्ट होती है कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग गया, ये लगने वाला है, तो अंदर से बहुत हैप्पीनेस होती है, डिलाइटनेस होती है, अंदर से बहुत खुशी होती है। और जब अंदर से इस तरह की हैप्पीनेस होती है, खुशी होती है, तो बच्चों आप बायो में पढ़ते भी हो, कुछ स्पेशल हार्मोन्स का रेट ऑफ सीक्रेशन बढ़ जाता है, आप तो उनके नाम भी पढ़ते हो और फंक्शंस, काम भी जानते हो। हमें नाम से मतलब नहीं, लेकिन उनके काम का फायदा तो हर इंसान को उठाना चाहिए। और वो क्या गजब के काम करते हैं, एक तो ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, और दूसरा बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, BMI इंडेक्स बढ़ जाता है। अब बताइए बच्चों, ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई हो गई, ब्रेन ज़्यादा अलर्ट हो गया, ब्रेन ज़्यादा एक्टिव हो गया, उसकी मेमोरी और गजब की हो गई, जो पहले याद नहीं आ रहा था वो बाद में याद आ जाएगा। अरे अब तो ब्रेन एक्टिव हो गया, अलर्ट हो गया, उससे कोई सिली मिस्टेक और अब नहीं हो सकती। शुरू में तो आपने करने नहीं दी, बाद में भी नहीं होगी। और अगर उसकी पॉजिटिव एनर्जी अंदर बढ़ी है, इसका मतलब आपकी कैपेसिटी पहले से और ज़्यादा हो गई है, यानी अब तो पहले से भी आप और ज़्यादा कैपेबल हो चुके हो। अरे शुरू में कहा था ना, क्वेश्चन को पढ़ते लग जाता, अभी कभी या कभी नहीं, तो जिनको आपने कभी या कभी नहीं के लिए छोड़ा था उनको भी आप निपटा देंगे। उस समय तो दिमागी घोड़े ऐसे दौड़ेंगे, ऐसे मिराकल होंगे
क्या ऐसे क्वेश्चन को भी करके आ जाएंगे जिनको आपने पहले सोचा क्या कह रिया, क्या दे रिया, क्या पूछ रिया है और आपने आगे के लिए छोड़ दिया था, उनको भी करके आ जाएंगे बच्चों। ये स्मार्टनेस आपको लगानी चाहिए। कई बच्चों ने यहाँ पे लिख दिया, हार्मोन्स के नाम लिख दिए। आयुष गौड़ ने लिखा है सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, हैप्पी हार्मोन। आ रहा है बेटा याद? तो इसको करो ना अपने साथ, इतना अच्छा इनका स्वाद, लो इनका भी मजा, इनको वहां पे प्रोड्यूस करो। और तरीका यही है, पहला राउंड नो मेंटल एक्सरसाइज, स्टैटिक नेचर, मेमोरी नेचर, बस सिली मिस्टेक कहीं पढ़ने में नहीं होनी चाहिए। और पढ़ने का तरीका ऐसा रखना चाहिए कि एक बार पढ़ते हैं, बारी बार पढ़ने के पीछे नहीं पढ़ते, वहीं डिसाइड करते हैं हाँ भाई पढ़ते अभी हो गया, थोड़ा सा ध्यान रखा अभी हो गया, जो आपका इजी, टाइनी, मॉडरेट होता है वहीं हो जाएगा, और जो आपके थोड़े टफ होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होते हैं, थोड़ा सा अलग एडवांस लेवल के होते हैं, स्मार्ट नेचर के होते हैं, हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस के हों, वो सब आपके अगले राउंड के लिए चले गए। और वहां पर भी फिर क्या होता है कि आप अगर अपना ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक लगाएं, जिसको मैं ब्रह्मास्त्र कहता हूं, उससे भी आप क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं जानते, उस क्वेश्चन का स्कोर खुद का बना सकते हैं। तो कितना आसानी से आपका स्कोर 2021 में और 2022 में जो गया 595 और 600 प्लस अगर हो गया तो 595 तो आपका ऐसे ही हो रहा है। 2 साल से 2021 में 2022 में 595 पे जीएमसी मिला है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है, ये आप मालूम कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर 600 प्लस हो रहा है, कोई ताकत आपके लिए जीएमसी की सीट रोक नहीं सकती। एक सीट पे आपने रुमाल रख दिया है, पक्की बात है। तो बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सिली मिस्टेक को मिनिमाइज करने का मिरर है। कई बच्चों ने, अभी मैंने सेशन लिए थे, बच्चों से कहा था अगर आपने इसका रिवीजन चालू कर दिया और बिल्कुल डॉक्टर की डोज की तरह सुबह उठते ही आपको इसका रिवीजन करना है, एक कैसे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ, और रात को सोने जाओ तो परफेक्ट सेटिस्फैक्शन के साथ। लेकिन कैसे? जब ये मिरर आपका तैयार हो। इसको तैयार कैसे करना है? जितनी बातें मैंने बोली हैं उन्हें कोरे कागज पे लेना। अभी सेशन के बाद सबसे पहला काम यही करना। जो अभी मैंने ऑफलाइन सेशन लिए थे, बच्चों को बोला था कि आज भला वो लंच का टाइम था या डिनर का टाइम था, जाके मत देखना मेनू क्या है, इस टेस्ट को भूल जाना। अगर पहले इसमें इंटरेस्ट ले आए, सेल्फ मिरर जिसको आप अपना गलतियों का खजाना कह सकते हो, जिससे सिली मिस्टेक पूरी कंट्रोल में आ जाती है और गजब की एफिशिएंसी हो जाती है। अरे एफिशिएंसी हो जाती है कि जितना आता है उसके नंबर पूरे आते हैं, अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन मिलता है। इससे ज्यादा क्या होगा? जितना आता है उसके पूरे नंबर ले आओ, इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोड्यूस कर लो, इससे अल्टीमेट एफिशिएंसी नहीं हो सकती। और जब आप इस एफिशिएंसी के लिए तैयार हो जाओगे तो आपको लगेगा कि 600 मार्क्स तो प्लस करना, 600 नंबर अगर आपने बना लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।